देखो बच्चों, जैसा पहले बताया था, ये उसका दूसरा पार्ट है। अगर समीकरण 1 में x का गुणांक a1, y का b1 और c1 जो है बिना चर वाली संख्या है यानी अचर संख्या है, और इसी प्रकार समीकरण 2 में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर संख्या जो है वो c2 है। और अगर इसमें दूसरा नियम ये होता है, अगर आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी ये वैल्यू बराबर इसके और ये वैल्यू इसके, यानी तीनों आपस में बराबर हो, तो इस निकाय के अनेक हल होंगे। अनेक हल कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस निकाय का ग्राफ खींचेंगे तो वह संपाती होगा। संपाती का मतलब क्या होता है, इसके अनेक हल होंगे, यानी ग्राफ एक लाइन अगर किसी ग्राफ की आती है पहली समीकरण की, तो दूसरी की उसके बिल्कुल ऊपर आएगी, यानी एक ही लाइन जो है वो दोनों ग्राफों की, दोनों समीकरणों का ग्राफ होगा। जैसे उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको, एक 2x जमा 3y प्लस 7 बराबर 0 है, ये समीकरण एक ले ली मैंने। दूसरी है 6x प्लस 9y प्लस 21 बराबर 0 है, ये समीकरण 2 ले ली। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की 6 है, b1 की कितनी है 3 है और b2 की कितनी है 9, c1 7 और c2 कितना है 21। ये समीकरण एक से संबंधित a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये समीकरण 2 का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो 2/6 2/6, 3/9 3/9 और 7/21 तीनों आपस में बराबर है। कैसे, 2/6 का मतलब 1/3 होता है, 3/9 का मतलब 1/3 होता है, 7/21 का मतलब 1/3 होता है, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तो इसके अनेक हल होंगे। और आज का यही है, लाइक करना ना भूलें। ये इसका दूसरा हल है, दूसरा फार्मूला इसका ये है।